हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया था। फिर मैं आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं दिखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मेनली केमिकल रिएक्शन 5 टाइप का आपको पढ़ना है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, दो कोई भी चीज कॉम्बाइन होगा, कॉम्बिनेशन। फिर क्या है, नाम से क्लियर है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, कोई भी चीज डिकम्पोज होना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस मिलेगा तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन होना, उसके बारे में। उसके बाद हम आज आपको बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन से हीट निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन से कैसे हम लोग बचा सकते हैं किसी भी चीज को, उस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को कॉपी निकालना और कॉपी में हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हेडिंग डालिए कॉपी में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप आपको पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से क्लियर है, दो चीज क्या होगा, मिलेगा, दो चीज कॉम्बाइन होगा। क्या होगा इसमें बताइए, ठीक है, टू या इवन मोर भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा क्या होगा इसमें जुड़ेगा, कॉम्बाइन करेगा, उसी को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइट चला गया, चलिए लाइट आ गया। जब मैं वीडियो बनाने आता हूं तो लाइट जरूर चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं आपको बता रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर सिंगल चीज बना देगा, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मतलब समझते हो, जो लिविंग चीज होता है ना, जो लिविंग है उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। जैसे लिविंग, जो लिविंग से मिलता है, बस इतना समझिए, जो भी चीज लिविंग से मिलता है। जैसे आदमी का पूरा बॉडी कार्बन का बना होगा, उसके बाद प्लांट बॉडी कार्बन का बना होगा, जो कोयला है वो भी कार्बन का ही बना होगा, क्योंकि कोयला क्या चीज से बनता है, कोल। पहले वाला जो प्लांट था उसी से बना है, तो कभी ना कभी प्लांट रहा होगा उसी से वो बना। तो प्लांट कार्बन का बना हुआ था, तो कोल भी कैसा है, कार्बन का बना हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आप कोल को जला दिए, ठीक है, कोल को क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए, CO2 बन गया। ये क्या हुआ, दो
या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना। सबको पता है जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, रिएक्टेंट, क्लियर है। और जो राइट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? चलिए क्लियर है, इतना समझ आ गया सभी लोगों को। चलिए इसको डिफाइन करें। ए रिएक्शन इन विच टू या मोर रिएक्टेंट, ठीक है लिखते हैं, अ रिएक्शन इन विच, आरएक्शन रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच टू या मोर रिएक्टेंट्स, टू या मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। यहां पर देखिए दो है, दो से ज्यादा भी हो सकता है बहुत सारा रिएक्शन में। ए रिएक्शन इन विच टू या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर दिख गया दो रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। अगर आपको इसका स्टेट पता है वो भी लिख दीजिए। बताइए कार्बन किस स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन किस स्टेट में मिलेगा इस रिएक्शन में, गैसियस स्टेट में। CO2 का स्टेट क्या है बताइए, गैसियस। याद रखिएगा, मैं आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सॉलिड के जगह पर आप S लिख दीजिए, या कहीं कहीं पर आपको PPT भी लिखना होता है, PPT मतलब इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बताइए, प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन के बाद बनता है, ठीक है, सॉलिड ही होता है, ये भी रिएक्शन के बाद बन के बैठ जाता है। आज हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट के बारे में बात होगा। प्रेसिपिटेट, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड को हम लोग L से लिख देते हैं। उसके बाद आता है गैसियस स्टेट, गैसियस को हम लोग G से लिखते हैं। उसके बाद आता है एक्वस स्टेट, क्या चीज से लिखते हैं, AQ। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए। अगर स्टेट पता है तभी लिखना है, अगर नहीं पता है छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर छोड़ दीजिएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। एक और रिएक्शन जो आपके बुक में दिया होता है उसको मैं लिखता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड। नाम तो जरूर सुने होइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग क्विकलाइम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। ये आपके लेबोरेटरी में भी मिल जाएगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको जब आप पानी से मिला दोगे, पानी कैसा है, लिक्विड है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड। क्लियर है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, H2O लिक्विड है। जब इस दोनों को आप मिला दोगे तो कंपाउंड बना देगा CaOH2। क्या बना देगा, CaOH2, CaOH2। इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन में ना बहुत ज्यादा हीट निकलता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। अब इसका और स्टेट लिख देते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्टेट होता है एक्वस। कौन सा स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, ठीक है। आपके घर में जो पेंटिंग होता है, पेंटिंग मतलब अब तो पुट्टी वाला आ गया है, बट पहले जो पेंटिंग होता था उसमें क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल लिया जाता था। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया जाता था, जो चूना आता था उसको पानी में घोल दिया जाता था। उसके बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था, ठीक है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से व्हाइट वॉशिंग किया जाता था। क्या किया जाता था बताइए, घर में पेंट किया जाता था, व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मतलब समझते हो, घर में जो उजला कलर का चूना से पेंट करता है वही है व्हाइट वॉशिंग। क्लियर है। और जब ये दोनों मिलाता था, मतलब वो जो पेंटर सब था वो जब मिलाता था दोनों को, तो बहुत ज्यादा हीट निकलता, बहुत ज्यादा, ठीक है। जब ये दोनों को आप मिलाइएगा तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है। यही क्या है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का यूज हम लोग करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। क्लियर है? क्लियर। चलिए हाँ, अब क्या होता है, ये जो व्हाइट वॉशिंग का जो कलर होता है, जब पेंट दीवार पे कर दीजिएगा तब क्या होगा, दीवार एकदम गंदा टाइप का दिखेगा, भद्दा टाइप का लगेगा, पता नहीं क्या दीवार पे कर दिया है, मतलब अजीब टाइप का आपको लगेगा। बट 2-3 दिन बाद क्या होता है, दीवार में एकदम शाइनिंग आ जाता है। ठीक है, दीवार का अपीयरेंस शाइनी हो जाता है, एकदम वो चमकने लगता है उजला कलर का। क्यों ऐसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये आपके बुक में दे रखा है एक जगह पे एनसीईआरटी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा था, एक्वस। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जिसपे दीवार पे पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, दीवार पे पेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। समझ आ गया? अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये CO2 के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिलता है बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिल जाएगा और कंपाउंड बना देता है CaCO3। क्या बनाता है कंपाउंड? CaCO3। CaCO3 क्या है बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे वाटर भी रिलीज होता है। ये क्या कंपाउंड है बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक्चुअल में यही शाइनी अपीयरेंस दिखाता है। ठीक है, ये क्या शो करता है बताइए? शाइनी अपीयरेंस, मतलब चमकता हुआ ये दिखाई देगा। क्लियर है? याद रखिएगा इसको। वाटर का स्टेट बताइए? लिक्विड। कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड। CO2 का गैस। ठीक है, एक्वस। हो गया? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। समझ आया? कितना एग्जाम्पल हम लोग देखे? सबसे पहला हो गया ए, ये वाला, उसके बाद बी नंबर ये। कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ मिला दिए तो ये कंपाउंड बना दिया। कैसा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। ए रिएक्शन इन विच 2 या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट नजर आ रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर है? सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए हाँ, इसको जल्दी से बना लीजिए। क्लियर है? अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस भी कर लीजिए। ठीक है, पहले वाला हम देख लेते हैं। कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। क्लियर है? कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। क्लियर है? ऑक्सीजन 2 इधर, ऑक्सीजन 2 इधर, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। पहला वाला रिएक्शन ये भी बैलेंस है, ऊपर वाला भी बैलेंस है। ये वाला रिएक्शन को देखिए, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। क्लियर है? सभी लोगों को काउंट करने आता है। ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 2 4, ऑक्सीजन 3, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन। कार्बन कितना है ध्यान दीजिए, 1 1। क्लियर है? चलिए हो गया, हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, मतलब ये रिएक्शन कैसा है? बैलेंस है। चलिए इसको रब कर दूं क्या? 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। कार्बन को जब आप जलाइएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन कहां से आएगा? जब कोयला को जलाइएगा, ठीक है, तब उससे CO2 निकलेगा और हीट भी निकलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, हीट भी निकलता है। लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बना, हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, हीट कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं है। कई लोग हीट को भी बोलेंगे 2 प्रोडक्ट बन गया, हीट निकल रहा है ना। कोई ऐसा है क्या? साउंड वगैरह तो नहीं आ रहा है ना? बहुत ज्यादा अगल बगल में शोर शराबा हो रहा है। ठीक है, ठंड आने वाला है तो वीडियो फैन बंद करके बनेगा, बहुत ज्यादा नॉइज भी आएगा। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। 2 एग्जाम्पल हो गया, तीसरा नंबर एग्जाम्पल। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दोगे, H2 ऑक्सीजन के साथ मिला दोगे तो ये कंपाउंड बना देगा H2O। क्या बना देगा बताइए? H2O बना देगा। हाइड्रोजन गैस को जब आप ऑक्सीजन गैस के साथ मिला दोगे, क्या बना देगा? लिक्विड वाटर बना देगा। अब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लियर है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो 2 ऑक्सीजन लगा दिए। क्लियर है? हाइड्रोजन अब अनबैलेंस हो गया, 2 2 4। अब इधर कितना है बताइए? 2 2 यहां पर लगा दीजिए। क्लियर? 4 हो गया। आगे आप बैलेंस करने आता है सभी लोगों को या नहीं आता है?
नहीं आता है तो मेरा पिछले वीडियो जाकर देखिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच टू या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। समझ आ गया सभी लोगों को? जैसे आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिला दोगे तो कंपाउंड बनाएगा SO2। क्या कंपाउंड बनाएगा बताइए? SO2 बनाएगा। क्लियर है? चलिए, हाँ, सल्फर कैसा है बताइए? सॉलिड है। ऑक्सीजन गैस है। SO2 क्या है? ये भी गैस है। स्टेट थोड़ा बहुत आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? यदि याद रहेगा ये दोनों। उसके बाद आता है नीचे, जैसे N2 प्लस H2 कीजिएगा तो कंपाउंड बनाता है NH3। क्या बनाता है बताइए? NH3। NH3 भी गैसियस स्टेट में होता है, H2 भी गैस फॉर्म में, N2 भी गैस फॉर्म में होता है। ये रिएक्शन जो होता है ना, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब समझते हो? मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर आप NH3 बना सकते हो, और NH3 से फिर से आप क्या बना सकते हो? N2 प्लस H2 बना सकते हो। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? याद रहेगा सभी लोगों को? इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए, इसको थोड़ा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस होगा। चलिए करते हैं बैलेंस। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 है। यहां पर 3 लगा सकते हैं हम लोग। 3 नहीं, यहां पर 2 लगाइए। क्लियर है? क्या लगाइए? 2। ठीक है। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर क्या लगा दीजिए? 3 हाइड्रोजन। 3 2 जा 6, नाइट्रोजन 2 हो गया। चलिए, बैलेंस है रिएक्शन। समझ आ गया सभी लोगों को? क्लियर है? चलिए, हाँ, आगे बात कर लेते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिए, ठीक है? क्या कंपाउंड बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना भी है। क्लियर है? लेबोरेटरी में। मैग्नीशियम कैसा होता है? रिबन फॉर्म में, मतलब सॉलिड होता है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये रिएक्शन आपको लैब में करना है, और ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है, ठीक है? ये क्या है बताइए? कंपाउंड क्या है बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? क्या है कंपाउंड? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट टाइप का दिखाई देता है, ठीक है? व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, और ये जब रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा फ्लेम भी निकलता है। ये आप लैब में जरूर किए होइएगा, हमें भी पता नहीं किए हैं ठीक है, लेकिन हम लोग किए थे, ठीक है? चलिए, हाँ, इसमें क्या होता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, उजला कलर का फ्लेम चमकता हुआ दिखाई देता है। डैजलिंग मतलब चमकता हुआ, ठीक है? इस रिएक्शन में क्या होता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है, ठीक है? चमकता हुआ उजला कलर का फ्लेम क्या होता है? रिलीज होता है। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? इस बार का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है तो इसमें पूछ सकता है, इसलिए मैं बता दिया। चलिए, ये हुआ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। सबका स्टेट हम लोग मेंशन कर दिए हैं? हाँ, मेंशन है। चलिए, मैं चेक कर लेता हूं बुक में, कुछ एग्जाम्पल वगैरह तो छूट नहीं रहा है। कौन सा चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहां तक तो पढ़ा दिया था पिछले दिन ही, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? बहुत अच्छा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट वाला तो पॉइंट बता दिया, चूना वाला हाँ क्लियर है वो भी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये हुआ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज्यादा केमिकल कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा था अभी आपको, ठीक है? आगे अब देखते हैं। याद रहेगा सभी लोगों को, सॉलिड के लिए S, प्रेसिपिटेट के लिए PPT, गैसियस के लिए G, लिक्विड के लिए L। क्लियर है? प्रेसिपिटेट और सॉलिड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? आपको पता है क्या होता है डिफरेंस? बताऊंगा आज। कई लोग दोनों को सेम ही समझते हैं।
चलिए अब सेकेंड टाइप का रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए कॉपी में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, नाम से क्लियर है। क्या क्लियर है कि कोई भी केमिकल टूट रहा होगा उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखो भाई CaCO3 है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट। याद है ना, व्हाइट वॉशिंग वाला। ठीक है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। अगर आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, बड़ा सा एरो बनाकर लिखते हैं, हीट करोगे तब ये टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। क्या चीज में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर बताइए, अभी मैं आपको बताया सॉलिड, ये कैसा है बताइए, गैसियस। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर, ये क्या है बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रहेगा सभी लोगों को, कैल्शियम ऑक्साइड। दिखा, और भी कुछ रिएक्शन लिखूं क्या, इतना समझ आया। इसमें क्या हो रहा है, हीट करने पर टूट रहा है। क्लियर है, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 या मोर प्रोडक्ट। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 1 या more than 1 product। ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 या more than 2 प्रोडक्ट। क्लियर है, 1 लिखना सही नहीं है, 2 या more than 2 प्रोडक्ट। यहां पर आपको 2 प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 या more than 2 प्रोडक्ट। समझ आ गया, इसमें कितना प्रोडक्ट बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, 2 प्रोडक्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है। क्लियर है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत सारा टाइप का होता है, डिपेंड करता है कि ये जो केमिकल है ना, ये जो रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट, ये क्या है बताइए, रिएक्टेंट है, ये क्या है बताइए, प्रोडक्ट है। क्लियर है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट है उसको हम किस टाइप से एनर्जी देकर तोड़ रहे हैं, उस पर रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स का होता है। मतलब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड के आधार पर, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड के आधार पर, क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड के आधार पर रिएक्शन 3 टाइप का होता है। क्लियर है, कितने टाइप के, 3 टाइप के। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है बताइए, थर्मल डिकम्पोजिशन। सभी लोगों को पता, डिकम्पोज करना मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन करना। क्लियर है, ब्रेक डाउन करना मतलब तोड़ना। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। ऐसा रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्टेंट जिसको आप हीट देकर तोड़ते हो, वैसे रिएक्शन को हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका डेफिनेशन देखिए, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू डिकम्पोज रिएक्टेंट। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, दिख रहा है सभी लोगों को। ठीक है, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू डिकम्पोज रिएक्टेंट। समझ आ गया सभी लोगों को, किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट वगैरह आई थिंक नहीं होगा। क्लियर है,
हीट फॉर्म में हम देकर, हीट फॉर्म में एनर्जी देकर क्या किए, केमिकल को तोड़ दिए। इसी को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप FeSO4 को जब तोड़ोगे, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। A नंबर हो गया, B नंबर याद रखिएगा। FeSO4 को जब आप हीट करोगे तब क्या होगा। FeSO4 का सबको कलर पता है, लैब में कभी देखे हो FeSO4? फेरस सल्फेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइए, फेरस सल्फेट। ये जो फेरस सल्फेट होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बताइए, ग्रीन कलर का। ये आपको लैब में मिलेगा। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ये जो फेरस सल्फेट है ना, इसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है लैब में, हीट किया जाता है। ये फेरस सल्फेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है फेरस सल्फेट। क्लियर है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, सॉलिड ही होता है। हाँ, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, सॉलिड कलर, मतलब सॉलिड होता है। ठीक है। FeSO4 को जब आप हीट करोगे तो कंपाउंड बनाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है देखिए, Fe2O3। क्लियर है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है ना। ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, आयरन 3 है तो आयरन का 3 हो गया, Fe2O3 बना दिया। आता है सभी लोगों को या नहीं आता है, या क्लास 9th में पढ़े ही नहीं हो। ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्या कंपाउंड बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है, अगर आप इसको लैब में देखोगे तो ये ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का, ब्राउन कलर का। कभी एक्सपेरिमेंट करने गए हो, नहीं गए होगे, मुझे भी पता है। ठीक है। किस कलर का होता है फेरिक ऑक्साइड, ब्राउन कलर का होता है। और इससे क्या होता है, SO2 गैस भी रिलीज होता है। SO2 होता है, इवन SO3 भी रिलीज होता है। SO2 और SO3 गैस दोनों रिलीज होता है। क्लियर है। किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब क्या, लीड नाइट्रेट। चलिए इसके बारे में भी बताता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लिए। दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट कर रहे हैं तो कंपाउंड टूट रहा है। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। और भी रिएक्शन, जैसे आप लीड नाइट्रेट को जब हीट करोगे, PbNO3 होल 2। किसको, सी नंबर एग्जाम्पल होगा, PbNO3 होल 2। इसको हम क्या पढ़ते हैं, लीड नाइट्रेट। नाइट्रेट का वैलेंसी NO3 माइनस। ठीक है, Pb2+। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लीड नाइट्रेट। ये जो लीड नाइट्रेट होता है, ये किसी कलर का नहीं होता, कलरलेस होता है, वाटर टाइप का। किस कलर का होता है बताइए, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस सॉलिड ये होता है। कैसा होता है बताइए, लीड नाइट्रेट कलरलेस होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। हाँ सही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। लीड नाइट्रेट क्या है, कलरलेस सॉलिड है, जिसको आपको क्या करना है, हीट करना है। तो इससे कंपाउंड निकलेगा PbO। क्या निकलेगा बताइए, PbO। इसको हम बोलते हैं लीड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बताइए, लीड ऑक्साइड। ये जो लीड ऑक्साइड होता है ना, ये येलो कलर का होता है। किस कलर का, पीला कलर का होता है। ये जो मैं कलर बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कलर बता रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, NO2 गैस निकलेगा। फिर एक मिनट रुक जाइए, NO2 गैस निकलेगा, फिर एक मिनट, सही है, NO2 गैस निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। क्लियर है। इसमें किसी लोगों को कोई भी डाउट, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2। ठीक है,
क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपको पढ़ने आता होगा जरूर, बचपन में पढ़े होइएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब रिएक्शन आप बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग तो मैं आपको सिखा रखा हूं पहले ही। चलिए इसको बैलेंस करके देखिए, कर लीजिए। मैं लिख देता हूं सीधा, 2 4, 10 10 हो गया, 3 3, 3 2 जा 6, एक मिनट रुक जाइए, 8 2 10 2 12, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 6 2 जा 12, ठीक है। लीड हो गया, PB2 क्लियर है। चलिए हाँ, चलिए हाँ ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन। आप इसको बैलेंस करके देखिएगा घर पे, क्लियर है। जो जो रिएक्शन मैं सीधा लिख दूंगा उसको बैलेंस कर लीजिएगा घर पे। चलिए और भी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे KClO3 को आप हीट कीजिए। किसको, KClO3 को क्या करना है, हीट करना है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बताइए, पोटेशियम क्लोरेट। क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर है, जितना रिएक्शन बता रहा हूं सब रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड है KCl। क्या बनाएगा बताइए, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, क्या कंपाउंड बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। इसका स्टेट भी आपको याद रखना, ठीक है। हो गया, समझ आ गया। दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू डिकम्पोज रिएक्टेंट। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। नोट कर लिए थे, नहीं किए थे तो नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। कॉपी में हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है। सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस। वर्ड को सबसे पहले ब्रेक कीजिए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ देना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पहले लीजिए। एग्जांपल नंबर 1, वाटर। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में। आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए। क्लियर है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा, इलेक्ट्रोलिसिस करवाइएगा, तो ये H2+ O2 में टूट जाएगा। क्लियर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। क्लियर, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है बताइए, ऑक्सीजन। क्लियर, ये क्या है, वाटर। ये सबको पता होगा। अब जिसको ये नहीं पता भाई, वो 10 में क्या कर रहा है। क्लियर है, चलिए इतना समझ आ गया समझ में। जैसे आप मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले लीजिए। मोल्टेन मतलब समझते हो ना, पिघला हुआ, ठीक है, NaCl B नंबर। कैसा होगा, मतलब ये कैसा होगा, सॉलिड रहता है, उसको मोल्टेन कर दीजिए तो कैसा बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है। अब इसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए, इलेक्ट्रिक करंट दीजिए इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दीजिए। तब क्या होगा, क्या बता दिया, हाँ, Na और Cl2 में टूट जाएगा। क्या चीज में टूटेगा, सोडियम और Cl2 में टूट जाएगा। Cl2 अगेन गैस, सोडियम सॉलिड। क्लियर है, याद रखिएगा सभी लोग इसको। क्लियर है, सोडियम और क्लोरीन में टूट चुका है। सोडियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेकडाउन हो रहा है, लिसिस हो रहा है। क्लियर है।
समझ आ गया। अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, हल्का है, कर लीजिए दोनों खुद से। ठीक है, एक कोई करके बता दूं क्या? ये वाला बता देता हूं। क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, क्लियर है। 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन को कर लीजिए, क्लियर है। चलिए ये सब आपको खुद से करना है। द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू डिकम्पोज रिएक्टेंट। ठीक है, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू डिकम्पोज रिएक्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और जब लिसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? चलिए सही है, साउंड वगैरह सब प्रॉपर है, सही है सब। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, 2 ही एग्जाम्पल बस। बुक में कितना दे रखा है? H2O का दे रखा है, NaCl मोल्टेन दे रखा है, पिघला हुआ, क्लियर है। चलिए और बताता हूं आगे। अब हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब हम देखते हैं फोटोलिसिस। क्लियर है? क्या चीज के बारे में देखते हैं? फोटोलिसिस। सी नंबर है फोटोलिसिस। सी नंबर नहीं, आई थिंक 3 नंबर है, ये भी 3 नहीं, रोमन में हम लोग लिख रहे थे, जैसे लिख रहा था वहां जाकर देख लीजिएगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, मतलब जो सनलाइट है ना, उसके प्रेजेंस में जब आप केमिकल को तोड़ोगे उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, इसी का एक और नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या नाम है बताइए? फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या नाम है बताइए? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे देख लीजिए AgCl, नाम तो जानते ही होइएगा, AgCl। ठीक है, ये होता है सॉलिड। आप इसको सनलाइट में डाल दीजिए। क्या चीज में डाल दीजिए? सनलाइट में। ये होता है ना, सूर्य का जो लाइट आ रहा होता है उसमें डाल दीजिए, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा Ag+Cl2 में। क्या चीज में टूटेगा? Ag+Cl2 में। क्लियर है? जैसे आप AgBr को डाल दीजिए। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड है, सनलाइट में आप इसको डाल दिए। क्लियर है? तो अगेन ये टूट जाएगा Ag+Br2 में। ठीक है, Ag+Br2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसमें क्या हुआ? द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, द रिएक्शन in which light energy is used to breaks the reactant। क्लियर है? लाइट एनर्जी का यूज करके हम लोग जब रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, वैसे रिएक्शन को बोला जाता है फोटोलिसिस, या उसी का दूसरा नाम क्या है बताइए? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब लाइट के प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करेंगे। क्लियर है? समझ आ गया सभी लोगों को? ठीक है, अब इसका हम लोग स्टेट भी मेंशन कर देते हैं। आपका जो Ag निकलेगा कैसा है बताइए? सॉलिड। क्लोरीन कैसा होगा? गैस होगा। इवन आपका ब्रोमीन भी कैसा होगा? गैसियस ही होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा।
ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन निकलेगा। ये क्या है बताइए, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है बताइए, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये सब लिखने का जरूरत नहीं ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये ठीक है, सिल्वर, क्लोरीन, ठीक है, ये भी लिख दूं क्या? ठीक है, सिल्वर, ब्रोमीन, क्लियर है? क्लियर है। अब चलिए, मजा आया या नहीं आया? ठीक है, अब इसका कलर भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये जो AgCl होता है ये व्हाइट कलर का होता है। ये जो आपका AgBr होता है ये भी व्हाइट कलर का ही होता है, लेकिन हल्का पीला टाइप का होता है। ठीक है, हल्का पीला। हल्का के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पेल, पेल येलो, मतलब हल्का पीला। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, व्हाइट और पेल येलो। ठीक है, और उसका कलर भी आप याद रख सकते हैं, ग्रेइश व्हाइट। किस कलर का होता है? उजला कलर का चांदी दिखाई देता है, ग्रे कलर, ग्रेइश व्हाइट होता है, ग्रेइश व्हाइट। कई बार इसके ऊपर चांदी का जो पायल वगैरह होता है उस पे ब्लैक कलर का क्या होता है, गंदा जम जाता है, तो उसको साफ करवाने के लिए देना पड़ता है। चलिए, हाँ, ये पायल क्या होता है? ठीक है, पायल कौन है भाई, बताओ कौन है? चलिए, हाँ, आगे बात कर लेते हैं। अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन का कलर देखो, ये ना ग्रीन टाइप का होता है। ठीक है, किस कलर का? ग्रीन टाइप का। ठीक है, ग्रीन टाइप का। पीला भी होता है थोड़ा बहुत उस टाइप का, वो थोड़ा कम पीला है। ठीक है, ये लोइस ग्रीन बोल दीजिए, हल्का पीला ग्रीन रहेगा। क्लियर है? याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रोमीन नाम से क्लियर है, ब्रोमीन मतलब ब्राउन। ठीक है, किस कलर का होगा? ब्राउन। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, चलिए, हाँ, इसको याद रखिएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 5 पढ़िएगा, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसमें आपको एक हैलाइड ग्रुप के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, हैलाइड ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके एक ग्रुप है। ठीक है, जाके देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहले आपको नजर आएगा। ठीक है, एक लाइन से ऐसे देखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके देखिएगा। रुक जाइए, दिखाता हूँ। इस बुक में है, इसमें नहीं होगा, नहीं है इस बुक में, पता नहीं, अगल बगल में है भी नहीं, छोड़िए। ठीक है, देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, मैं पढ़ाऊंगा वहां पर आपको बताऊंगा। तो जो हैलाइड ग्रुप होता है ना, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हैलाइड ग्रुप है। तो जो हैलाइड होता है ना, सिल्वर का हैलाइड, किसका हैलाइड? सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड मतलब समझ रहे हो? मतलब ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन सब है, जब ये सिल्वर के साथ मिल जाएगा, जैसे क्या क्या मिलेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मेनली इसी चारों के बारे में आपको बताया जाता है। इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, इसका यूज क्या चीज में किया जाता है? फोटोग्राफी, यूज इन फोटोग्राफी। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, जब पहले वाला जमाना, उस समय ये यूज होता था। ठीक है, बट अब ये सब खत्म हो गया। ये शायद आपके बुक में दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड इज यूज इन फोटोग्राफी, इसलिए मैं आपको बता दिया। क्लियर है? अब इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है सभी लोगों को? क्लियर? दिख रहा है अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं। ये हुआ आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरह का डिकम्पोजिशन था। ठीक है, याद हो गया सभी लोगों को? हो गया? चलिए, आगे अब हम लोग बात करते हैं। यहां ई छूट गया था, कुछ लोग कमेंट में लिख दिए होंगे अभी तक। ब्रेक्स का स्पेलिंग नहीं आता। चलिए, हाँ, हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पूरा बोर्ड गंदा हो चुका है। ठंड आने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बोर्ड भींगा ही रह जाता है, ऐसे साफ नहीं होगा सूखा में।
और भिंगाने पर ये बहुत देर तक भिंगा रह जाता है। चलिए, पूरा बोर्ड गंदा हो चुका है। बच्चा सब पोछा मारता है तो ऐसा ही पोछा मारता है, गंदा घर में पानी लाके डाल दिया और पोछ दिया और गंदा कर देता था। वही हाल अभी हो गया, और गंदा हो गया बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कैसे कैसे बताऊं, पहले हेडिंग ही लगाते हैं। 2 रिएक्शन हो चुका है, तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये 2 तरह का होता है। क्लियर है? 2 तरह का। सबसे पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन बड़ी खतरनाक होता है, समझे? चलिए, हाँ, ज्यादा नहीं बताना है। जैसे हो गया आपका जिंक है, इसको आप H2SO4 के साथ मिला दीजिए। जिंक को क्या किए? H2SO4 के साथ आप मिला दिए। रुक जाइए, H2SO4 को साथ नहीं मिलाते हैं, इसको हम CuSO4 के साथ मिलाते हैं। ठीक है, ये तो मेटल का, हाँ, CuSO4 के साथ सबसे अच्छा। जिंक का रिएक्शन हम लोग CuSO4 के साथ करवाते हैं, तब क्या कंपाउंड बनाएगा वो हम देखते हैं। जिंक का रिएक्शन CuSO4 के साथ, तो वो कंपाउंड बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या कंपाउंड बनाएगा बताइए? मच्छर। ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हुआ आपको पता लगा? कॉपर क्या किया? जिंक को ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक क्या किया? कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड था उसमें से कॉपर को हटा दिया और खुद उसके जगह पे चला गया। ठीक है, जैसे ये सब आपके लाइफ में भी हुआ होगा कभी ना कभी, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला होगा। ठीक है, कोई आएगा लेके चला जाएगा। थोड़ा अवेयर रहना। ठीक है, हाँ, अवेयर रहने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप इसको समझ सकते हो ऐसे। ठीक है, कैसे समझ सकते हो? पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं तब समझते हैं। इसमें क्या हुआ समझ आया? ये जो जिंक है ना, ये ज्यादा स्टाइल देने वाला आदमी है। कैसा बताइए? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा स्टाइल वगैरह देता है। ये कैसा बताइए? लेस रिएक्टिव। थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है क्या चीज, मतलब मान लीजिए कोई लड़का है। ठीक है, कॉपर क्या है? कोई लड़का है। चलिए बना देते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम पढ़ते रहता है, सीरियस है, हमेशा गुस्सा भी रहता है। ये एक लड़का है। क्लियर है? चलिए, हाँ ठीक है, लड़का है। और ये SO4 क्या है? एक लड़की। चलिए इसको थोड़ा हंसा देते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ, ये आराम से दोनों मिलजुल कर है। ठीक है, ये लड़का लड़की आराम से ये सब मिलजुल के है। ठीक है, आराम से सब पढ़ता है, पढ़ लिख कर मतलब अच्छा बनने के फेरा में लगा हुआ है। ठीक है, दोनों आपस में बॉन्डेड है दोनों। क्लियर है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये लेस रिएक्टिव है। इसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं, एकदम समझते हो ना, चोमू टाइप। ठीक है, ये चोमू टाइप का लड़का है। ये एकदम लेस रिएक्टिव है। कैसा बताइए? लेस रिएक्टिव है। अब क्या हुआ देखिए, लेकिन जिंक जो है ना, जिंक ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव हम लोग बना देते हैं इसको ज्यादा रिएक्टिव। जैसे मान लिए ये जिंक है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, ये हमेशा गुस्सा में ही रहता है। तब क्या होगा देखिए,
ठीक है, हाथ भी बना दे क्या? चलिए, हाँ ये हाथ भी है। ठीक है, ये हाथ भी है, दोनों मिला हुआ है। ठीक है, दोनों मिला हुआ है। अब क्या हुआ, ये लड़का है थोड़ा स्टाइल उस्टाइल देने वाला, मतलब बाल होता है ना, हाँ ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है, एकदम स्टाइल उस्टाइल दे के आएगा हंसता हुआ। ठीक है, हंसता हुआ आएगा। अब क्या होगा, ये लड़का कैसा है बताइए? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, इसका ये जो हाथ है ना, इस हाथ को यहां से ब्रेक डाउन करवा देगा, और ये जो मोर रिएक्टिव वाला है इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा, और इसको बाहर निकाल देगा। क्लियर है? चलिए बनाते हैं थोड़ा सा हम फोटो। ठीक है, देखिए चोमू का यही दशा होता है। ये बेचारा बाहर निकल जाएगा। चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं सबसे पहले। ये और ज्यादा मुंह बना लिया। ठीक है, ठीक है, आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसका थोड़ा सर उर का बाल अच्छा कर देते हैं। ठीक है, अब ये बेचारा इधर देख रहा है, ये क्या हो गया? ठीक है, ये कैसा था बताइए? मोर रिएक्टिव था, मोर रिएक्टिव। ये सब पढ़ने में कितना मजा आता है। चलिए, हाँ ये बेचारा निकल गया बाहर। ये कैसा है? लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है बेचारा? ये मोर रिएक्टिव है, खूब स्टाइल वगैरह देता है, एकदम हमेशा मुस्कुराते रहता है, हंसते रहता है। ठीक है, और ये कैसा है? एकदम चोमू टाइप आदमी है। ये अपना पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, इसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इस सब से आराम से दोनों मिलजुल के पढ़ रहा है। ये लड़का क्या हुआ, थोड़ा स्टाइल वगैरह दिया और बीच से इसको तोड़ देगा। ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, और ये दोनों इधर क्या होगा, मतलब ठीक है। उसके बाद ये देखिए गुस्सा कर देख रहा है, ये क्या हो गया? ठीक है, तुम वही बाहर रहो, बाहर रहो। क्या देख रहा है जी, इधर मुंह कर। ठीक है, लेकिन देख ही रहा है एक नजर से। ठीक है, इसमें क्या हुआ चलिए देखते हैं। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या हुआ, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स displace less reactive elements, less reactive elements from its compound। उसके कंपाउंड से निकाल देगा, समझे? ये कंपाउंड बना के, बेचारा एकदम जोड़ी बना के था पहले, निकाल दिया उसको। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट from the solution of its compound, from the solution of its compound। बहुत हेवी ड्राइवर है भाई। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया सभी लोगों को? ये कैसा है बताइए? जिंक कैसा है? सॉलिड है। ये कॉपर सल्फेट कैसा? ये भी सॉलिड ही होगा। ठीक है, लेकिन उसको पानी में घोल के क्या हम लोग करते हैं, एक्वस बना देते हैं। ये सॉलिड को क्या करते हैं, पानी में घोलकर एक्वस। क्लियर है? लैब में ये सॉलिड मिलता है। क्लियर है? और जो ZnSO4 बनेगा ये कैसा होगा, अगेन ये भी एक्वस होगा। कैसा होगा? एक्वस। और ये कैसा है? सॉलिड। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। ठीक है, दिखाई दे दिया? चलिए और भी एग्जाम्पल है, जैसे क्या ले सकते हैं आप, Fe+CuSO4 का भी ले सकते हैं। इसका रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़िएगा मेटल नॉन मेटल में। कहां पढ़िएगा? मेटल नॉन मेटल में। थोड़ा सा और बताऊंगा मेटल नॉन मेटल में। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया बी नंबर एग्जाम्पल, इसका थोड़ा सा नंबरिंग अलग कर देते हैं। बी नंबर एग्जाम्पल,
जिंक हो गया। अब आप आयरन का ले सकते हैं, आयरन प्लस CuSO4 क्या बना देगा कंपाउंड, अगेन कंपाउंड बना देगा। आयरन कैसा है बताइए, मोर रिएक्टिव, क्लियर है। ये लेस रिएक्टिव को देगा 2 पराका और इसको भगा देगा क्लियर है, देगा 2 और निकाल देगा बेचारे को। नाइंसाफी हो रहा है इसके साथ ना। चलिए हाँ, FeSO4 प्लस कॉपर को बाहर निकाल दिया, बेचारा कॉपर मुंह बना के बैठा हुआ है ठीक है, समझ आ गया, आ गया समझ सभी लोगों को। ये क्या है, जिंक मेटल है, किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। किस कलर का, ग्रे कलर का। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ये क्या है बताइए, कॉपर सल्फेट है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ब्लू, ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, जिंक सल्फेट कैसा होगा, ग्रे ब्लू, ये होगा कलरलेस, कलरलेस होगा। और ये जो आपका कॉपर होगा ये अप्रोक्स समझिए तो ब्राउन कलर का बनेगा। किस कलर का बनेगा, ब्राउन कलर का। कॉपर क्या है, मेटल। समझ आ गया सभी लोगों को। आयरन कॉपर सल्फेट समझ आ गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में रहेगा, किस कलर का होगा बताइए, ब्लू कलर का। समझ आ गया, क्या कंपाउंड बनाएगा, फेरस सल्फेट, ठीक है, और कॉपर निकल जाएगा। समझ आ गया। ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, हो गया। चलिए इसको, चलिए हाँ, डायग्राम बहुत तगड़ा बन गया है। 1 मिनट, चमकने का समस्या खत्म नहीं होता है ना। अब कैसा दिख रहा है, अब नीचे चमकने लगेगा, रहने दीजिए यहीं पे इसको। अब कैसा दिखाई दे रहा, अब दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, अब ठीक है। इसका मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूं, देखने में गंदा टाइप का लगता है। देखिए लाइट उलझ चुका है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये चला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। समझ आया, एक बार देख लीजिए। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसके साथ नाइंसाफी हो गया, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। समझ आ गया। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बेचारा मुंह बना के बैठा हुआ था, कोई भी मुंह बना लेगा, तुम्हारे साथ भी यही हो, तुम्हारे साथ भी होगा तो यही दशा होगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये अच्छा है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये एकदम अच्छा वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन को भी थोड़ा समझ लीजिए। कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये टाइम बर्बाद हो रहा है बहुत ज्यादा इसके चक्कर में। चलिए हाँ, इधर ध्यान दीजिए, टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है, तुम लोगों को मजा आ रहा होगा अभी
यही तो तुम लोग चाहते हो यार। चलिए हाँ, अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए। हाँ, ये मान लिए कैसा लड़का है, एकदम मान लेते हैं ये कैसा है, हंस रहा है, स्टाइल वाला लड़का है, ठीक है, स्टाइल वाला लड़का है, ठीक है, स्टाइल वाला लड़का, ठीक है, एकदम स्टाइल वाला लड़का, एकदम मुस्कुराते रहता है, एकदम हंसते मुस्कुराते, क्लियर है। और ये आपस में जोड़ी बनाकर है, ठीक है। और ये लड़की थोड़ा मतलब कैसा होता है ना, तो एकदम सीरियस टाइप, देख रहे हो, एकदम गुस्सा, एकदम सीरियस टाइप है, पढ़ने वाली है, ठीक है, एकदम सीरियस है, देख रहे हो, मुंह से पता लग रहा होगा, फेशियल एक्सप्रेशन से। ये दोनों आराम से ऐसे है, ठीक है, लेकिन ये देख रहे हो, एक हंस रहा है, एक गुस्सा है, तो इसमें थोड़ा समझ रहे हो, बनेगा नहीं अच्छे से। लेकिन इधर क्या है, इधर थोड़ा देखिए, इधर मान लेते हैं ये लड़का है, ये लड़का एकदम कैसा है, निराश टाइप है, एकदम सीरियस टाइप का है, ठीक है। और मान लिया ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ये एकदम हंसती रहती है हमेशा, ठीक है, हमेशा हंसती रहती है, दिखाई दे रहा होगा, हंसती रहती है, ठीक है। ये दोनों आपस में अलग अलग है, ठीक है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, क्लियर है, इसका अलग जोड़ी है, उसका अलग जोड़ी है, दोनों एक क्लास में पहुंच गया, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला देता हूं। दोनों क्या हुआ, क्लास में पहुंच गया, उसके बाद ट्यूशन उशन शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखिए, चलिए मार्कर का इंक भी खत्म हो गया। चलिए हाँ, थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड है Na2SO4, क्या है कंपाउंड बताइए, ये दोनों कंपाउंड है Na2SO4, क्लियर है। और एक और कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, BaCl2, क्या है कंपाउंड बताइए, BaCl2, दोनों एक कोचिंग में पहुंचा। अब क्या होगा समझिए, ये जो थोड़ा ये लड़का है ना, हंसता हुआ लड़का, ये इसके साथ किसके साथ, ये हंसता हुआ है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, रुक जाइए, हंसता हुआ लड़का है, इसको उदास बनाते हैं, ठीक है, और इसको हंसाते हैं। चलिए हाँ, ये हंसता हुआ लड़का है, ये क्या करेगा, यहां से हाथ को छोड़ेगा और ये हाथ को पकड़ लेगा, क्लियर है, इसका हाथ पकड़ लेगा। चलिए हाँ, इसको बनाते हैं थोड़ा सा, हंस रहा है, हंस रहा है, ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश बॉय है, ठीक है। और चलिए, ये भी इधर ही देख रही है, चलिए, दोनों का दोस्ती हो गया, दोनों हंसता मुस्कुराता हुआ। और ये जो एकदम सीरियस है, ये सीरियस के साथ मिल जाएगी, ऐसा क्लास में भी होता है, ऐसा स्कूल में भी, ठीक है। ये क्या होगा बताइए, चलिए हाँ, इधर क्या होगा, ये था आपका प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई थिंक अब आपको सबको मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सबको आ गया होगा, ठीक है, सबको आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया। किसी को कोई डाउट, इसका कान तो छूट ही गया, चलिए हाँ, कान भी बना दिए, ठीक है। देखिए अब जोड़ी अच्छा लग रहा है समझ आया, इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या चला, डबल डिस्प्लेसमेंट चला। अब इसमें जो कंपाउंड बना देगा वो कंपाउंड है BaSO4, दोनों हंसता हुआ, ठीक है, दोनों कैसा कंपाउंड बना दिया, हंसता हुआ कंपाउंड बना दिया। और NaCl बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन में, क्या होगा, NaCl। ये देखिए, दोनों का अलग ही दुनिया है, इसका भी अलग दुनिया है, देखिए दोनों एकदम अच्छा जोड़ी है, इसमें गड़बड़ी नहीं हुआ, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत बेकार होता है, ठीक है। तो कैसा रिएक्शन होना चाहिए मित्रों, बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, चलिए हाँ, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन, इसको हम डिफाइन करते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस, रुक जाइए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आयंस क्या चीज से ये मिलकर बना रहेगा, ये Na प्लस से और ये SO4 2 माइनस से, ये क्या चीज से, Ba 2 प्लस से और ये Cl माइनस से। क्या होगा बताइए, ये जो Na वाला है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, NaCl बना दिया, और ये BaSO4 बना देगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा, BaSO4 कंपाउंड बना देगा। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्या होगा, इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो गया बताइए, ये डिस्प्लेस हो गया, आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर, ठीक है, आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ गया, आई थिंक सबको अब समझ में आ गया होगा। ये कंपाउंड क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये क्या है बताइए, BaCl2 बैरियम क्लोराइड, इसको बाकलदू भी कई लोग पढ़ता है ये आपको नहीं पढ़ना, बैरियम क्लोराइड, ये क्या है, बैरियम सल्फेट, ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को, बैरियम सल्फेट, इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है, याद आप रख सकते हैं अगर आपका इच्छा है तो, इच्छा नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। Na2SO4 होता है एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब पानी में मिलाया हुआ रहता है, और ये जो होता है BaCl2 ये भी है एक्वस, और ये जो BaSO4 बनेगा ये सॉलिड होता है और रिएक्शन के ना नीचे में बैठ जाता है, नीचे में बैठ जाता है, इसीलिए हम लोग इसके लिए प्रेसिपिटेट वर्ड यूज करते हैं, PPT, क्या वर्ड यूज करते हैं बताइए, PPT, और ये जो PPT होता है ये उजला कलर का होता है, व्हाइट PPT, ठीक है। बैरियम सल्फेट जो होता है किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, बैरियम, अच्छा ऊपर तो लिखा हुआ है, हाँ, बैरियम सल्फेट किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, समझ आ गया, दही जैसा, दही होता है ना उसी टाइप का होता है, ठीक है, समझ आया। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, देखिए कितना अच्छा कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, एकदम अच्छे से हुआ। चलिए हाँ, अब आता है AgNO3, क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या बताइए, सिल्वर नाइट्रेट, ये कैसा लीजिएगा, एक्वस ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, इसको आप NaBr के साथ मिला दीजिए, किसके साथ, NaBr के साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, कंपाउंड क्या बनाएगा, देखिए किसके साथ मिला दिए, सोडियम ब्रोमाइड, ये जो सोडियम ब्रोमाइड है ये भी एक्वस होना चाहिए, एक्वस मतलब समझ में आता है सभी लोगों को, पानी में मिला हुआ चाहिए, ठीक है, कंपाउंड क्या बनाएगा, Ag मिल जाएगा Br के साथ, किसके साथ, AgBr, क्लियर है, AgBr कंपाउंड बना देगा, ये कैसा है, PPT होता है, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है, ये क्या है बताइए, PPT, नीचे एरो लगा दिए मतलब नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और ये किस कलर का बताइए, येलो, ठीक है, ये जो PPT बन रहा है ये भी कैसा है, सॉलिड ही है, लेकिन नीचे की तरफ बैठ जा रहा है, उसके लिए हम PPT यूज करते हैं, और सॉलिड क्या है, इधर हो सकता है, लेकिन PPT बस इधर ही होगा, जो कंपाउंड बनेगा वही PPT है, ये पीला कलर का PPT होता है, ठीक है, येलो PPT, और एक कंपाउंड बनाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या कंपाउंड बनाएगा, NaNO3, क्लियर है, नैनो 3, क्लियर है। चलिए हाँ, क्या कंपाउंड बना देगा, NaNO3, ये कैसा होगा, अगेन एक्वस होगा, ठीक है, नेमिंग भी कर लीजिए, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ये सब तो आता होगा, हल्का फल्का है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए हाँ, इसको लिख लीजिए, ये हुआ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, लिख ही लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिख रहा है सभी लोगों को अच्छे से,
दिख रहा है? अब दिख रहा होगा और अच्छे से। नहीं, अभी चमकने का समस्या शांत नहीं हुआ, अब शांत हुआ। 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ कैसा ब्राइटनेस आता है इसके बाद। सही है, इसका भी मैं कुछ जुगाड़ लगा देता हूँ, ठीक कर देता हूँ इसको। ठीक है, इंक भी खत्म हो चुका है, मार्केट से लाना होगा। NaCl कैसा होगा? सॉलिड। ठीक है, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। मेनली कैसा होगा? सॉलिड मतलब पानी में ही एक्चुअली ये घुला होता है। सॉलिड की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एक्वस भी लिख सकते हैं, एक्वस ही लिख दीजिए। सॉलिड ये व्हाइट PPT बन गया तो वो एक्वस। ठीक है, चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कौन से रिएक्शन के बारे में? कौन सा रिएक्शन? नेक्स्ट वाला कौन सा रिएक्शन होगा? आई थिंक न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस को मिलाकर बनता है कंपाउंड। इसके बारे में आप एसिड बेस में भी पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूं। लेक्चर का ड्यूरेशन आई थिंक बड़ा हो गया होगा, घबराइएगा नहीं। चेक कर लेता हूँ। 1 घंटा 12 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ड्यूरेशन। ठीक है, 1.5 घंटा आप इजिली झेल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन, वो है न्यूट्रलाइजेशन। चलिए न्यूट्रलाइजेशन पर ही खत्म कर देता हूँ, अगला रिएक्शन कल हम लोग बात कर लेंगे। या बता दूँ? बताइए। नहीं तो आज बता ही देता हूँ। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड को जब आप बेस के साथ मिला देते हो तो कंपाउंड बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कंपाउंड बनाएगा? सॉल्ट प्लस H2O वाटर। जैसे आप ले लेते हैं बेस NaOH। ठीक है, NaOH क्या है? बेस है। बेस मतलब क्या, कैसा स्वाद होता है उसका? कड़वा। ठीक है, एक ले लिया आप, बेस ले लिए और एक एसिड ले लीजिए। ठीक है, NaOH HNO3 भी ले सकते हैं, आपके बुक में शायद HNO3 करके दे रखा है, इसलिए मैं उसको ले लिया। क्या कंपाउंड बनाएगा? NaNO3 प्लस H2O। क्लियर है? ये आप याद रखिएगा कंपाउंड। क्लियर? HCl के साथ भी कर ले क्या? HCl प्लस NaOH क्या कंपाउंड बनाएगा? ठीक है, क्या कंपाउंड बनाएगा? NaCl प्लस H2O। ये बहुत आसान है, ये तो सबको आता होगा, इसीलिए मैं पहले वो लिख दिया कि दोनों दिया, बुक में दोनों दिया होगा। जो लिखना है वो लिख लीजिए। ठीक है, ये कैसा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होगा? एक्वस होगा। क्लियर है? ये क्या है? HCl। ठीक है, ये क्या है बताइए? ये है आपका एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, सबको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? कंपाउंड क्या बना देगा? NaCl। कैसा होगा? एक्वस होगा। क्लियर? एक्वस होगा। ये H2O लिक्विड। सबको समझ आता है ये सब? ठीक है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आप कह सकते हैं एक तरीके से यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। OH के साथ मिल गया, H2O बना दिया, NaCl के साथ मिलकर NaCl बना देगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका स्टेट बताइए? एक्वस होगा। ये HNO3 है। HNO3 क्या कौन सा एसिड होता है बताइए? कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। एग्जाम्पल नंबर A, एग्जाम्पल नंबर B। कंपाउंड क्या बनाएगा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर? याद रहेगा सभी लोगों को?
सोडियम नाइट्रेट, लिक्विड होगा, क्या कंपाउंड बताइए, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए हाँ आप इसको नोट कर लीजिए, बता ही देता हूं, थोड़ा वीडियो को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो चलिए रहने देते हैं यहीं पर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और भी जो भी टॉपिक इस चैप्टर का बचा होगा उसके बारे में। 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, 6-7 दिन 8 दिन पढ़ाया जाता है कोचिंग में, जितना पढ़ाया जाता है सब मैं कोशिश किया थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा कर थोड़ा स्पीड में पढ़ाने का। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।